हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे हाल ही में रिलीज़ मूवी जो कि एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी का नाम है द घोस्ट और IMDb पर मूवी की रेटिंग है 6.8। मूवी में लीड कैरेक्टर प्ले किया है नागार्जुन ने और उनके साथ है सोनल चौहान और गुल पनाग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी की स्टार्ट में हमें दुबई का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक डेजर्ट में हमें विक्रम, जो कि एक इंटरपोल फील्ड एजेंट होता है, यहां उसकी फ़ाइट कुछ क्रिमिनल से चल रही होती है। यहाँ पर विक्रम एक इंटरपोल फील्ड एजेंट होता है। इसके बाद हमें यहाँ प्रिया दिखाई जाती है, जो कि विक्रम की गर्लफ्रेंड होती है और साथ ही में वो भी एक इंटरपोल एजेंट होती है। अब यहाँ पर हमें विक्रम के बारे में बताया जाता है, जो कि जिन्हें थोड़े एंगर इश्यूज़ होते हैं। यहाँ अपना करंट मिशन पूरा करने के बाद इन्हें एक नया मिशन मिलता है, जहाँ पर इन्हें बताया जाता है कि एक इंडियन 13 ईयर ओल्ड बॉय को किन्हीं क्रिमिनल गैंग ने किडनैप कर लिया होता है। और अब जब वो उसे बचाने जाते हैं तो यहाँ पर विक्रम और उस गैंग के बीच में फ़ाइट दिखाई जाती है। पर जैसे ही यहाँ विक्रम उस क्रिमिनल गैंग के लीडर को मारता है तो मरते मरते वो लीडर उस बच्चे को भी मार जाता है। और इसी इंसिडेंट के बाद यहाँ पर मीडिया पूरे विक्रम के पीछे पड़ जाती है और इसके लिए यहाँ पर सब उसे ब्लेम करने लगते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद यहाँ विक्रम भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसके बाद में वो यहाँ पर प्रिया को अपने पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में बताता है, जहाँ वो अपने बचपन की स्टोरी बताता है। वो बताता है कि 1984 में हिंदू मुस्लिम दंगे के अंदर उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी और इसी के बाद जब उसे भी वो लोग मारने आने वाले थे, तब यहाँ पर एक जनरल ने यहाँ पर विक्रम को बचा लिया था और इसी जनरल ने यहाँ पर विक्रम की पढ़ाई लिखाई करवाकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। और आज विक्रम जो भी है यहाँ पर उसी जनरल की वजह से है। अब विक्रम आगे बताता है कि उस जनरल की एक बेटी थी जिसका नाम था अनु, और यहाँ पर अनु विक्रम को अपना भाई मानती थी। पर यहाँ जब वो बड़ी हो गई तो उसने अपने पिता के खिलाफ जाकर एक लड़के से शादी की थी जिसका नाम था अशोक नायर। और यहाँ पर क्योंकि उसके फादर खुश नहीं थे, इसलिए वो यहाँ पर उसके फादर से सेपरेट हो चुकी थी। अब यहाँ विक्रम प्रिया से कहता है कि अगर इन क्रिमिनल्स को रोका नहीं गया तो ये बाकी मासूम बच्चों को भी मारते रहेंगे और ये काम विक्रम इंटरपोल का एजेंट बनकर नहीं कर सकता। और इसलिए वो प्रिया से कहता है कि वो यहाँ से रिज़ाइन कर देगा और सभी क्रिमिनल्स को अपने रास्ते से हटाएगा। अब ये बात सुनकर यहाँ पर प्रिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर यहाँ विक्रम उसकी बात नहीं मानता और वो यहाँ इंटरपोल की जॉब छोड़कर चला जाता है। अब हमें फिर से पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें अनुपमा के बारे में बताया जाता है। अनुपमा ने अशोक नायर से शादी की थी, जो कि एक बिजनेसमैन था और उनके बिजनेस ग्रुप का नाम था नायर ग्रुप। अब क्योंकि यहाँ पर अशोक एक डिवोर्सी था और वो अनुपमा से काफ़ी ज़्यादा एज में बड़ा था, इसी वजह से यहाँ पर जनरल ने उनकी शादी के लिए हाँ नहीं की थी। और इसके बाद हमें सीन 5 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें अनुपमा दिखाई जाती है। अब यहाँ पर अनुपमा के हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है और वो पूरा बिजनेस यहाँ खुद अकेले ही संभालती है। और यहाँ अनुपमा के एक बेटी है जिसका नाम होता है अदिति। और अब यहाँ अनुपमा और उसकी बेटी को डेथ थ्रेट्स मिल रही होती हैं और इसीलिए वो यहाँ पर विक्रम को कॉल करके ऊटी बुलाती है। अब क्योंकि विक्रम अपनी बहन को बहुत मानता था, इसलिए वो यहाँ पर पहुँच जाता है। अब यहाँ अनुपमा विक्रम को बताती है कि उसे 2 दिन पहले ही अदिति के रूम में से एक बुलेट मिली है और जब उसने ये बात पुलिस को बताई तो यहाँ पुलिस ने उसके सिक्योरिटीज़ को ही पकड़ा। अब यहाँ पर जब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उन्हें उस सिक्योरिटी की लाश भी मिली। इसके बाद में यहाँ पर अनुपमा को किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है और इसलिए वो चाहती है कि यहाँ विक्रम इस पूरे केस को हैंडल करे। इसके लिए यहाँ पर विक्रम अब अनुपमा को अदिति का सिक्योरिटी ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए कहता है और यहाँ पर अनुपमा बिल्कुल वैसा ही करती है। अब यहाँ हमें अदिति के बारे में दिखाया जाता है, जो कि एक टीनेज लड़की होती है और वो अपनी माँ से पूरी नफरत करती है। यहाँ पर वो अपनी माँ की बिल्कुल भी बात नहीं सुनती और वो सिर्फ पार्टीज़ करती है। अब यहाँ अनु विक्रम को बताती है कि उसे बिज़नेस के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब जब वो बाहर चली जाती है उसके बाद यहाँ विक्रम अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और वो घर के पुराने नौकरों से वहाँ उसकी पूरी फैमिली की डिटेल्स निकलवाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ नौकर से उन्हें पता चलता है पूरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, जहाँ वो नौकर उन्हें बताता है आकाश के बारे में, जो कि अनुपमा का हस्बैंड होता है। अब यहाँ आकाश, जो कि जिसने पहली शादी एक रशियन से की थी और उसको एक बेटा भी था जिसका नाम था सिद्धार्थ, और उसने कुछ समय बाद में अनुपमा से शादी की थी जिसके यहाँ उसे एक बेटी हुई जिसका नाम था अदिति। अब हमें पुराना दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें आकाश के पिता के बारे में बताया जाता है। अब यहाँ आकाश के पिता ने 2 बिजनेस ग्रुप स्टार्ट किए थे, जिसमें पहला ग्रुप होता है नायर ग्रुप और दूसरा होता है सिरान ग्रुप।
अब यहाँ नायर ग्रुप को आकाश हैंडल करता था, जिसकी डेथ के बाद यहाँ अनुपमा पूरा बिजनेस हैंडल करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद यहाँ सिरान ग्रुप को सिद्धार्थ हैंडल करता है। अब दूसरी तरफ हमें एक और इंसान दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पंकज, और पंकज यहाँ पर आकाश का भाई होता है। अब यहाँ पर पंकज को नायर ग्रुप में कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स दिए जाते हैं और यहाँ पर पंकज बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब वो यहाँ पर अनुपमा से पूरी कोशिश करता है कि वो नायर ग्रुप का उससे चेयरमैन बना दे, पर यहाँ अनुपमा उसके लिए अग्री नहीं करती क्योंकि यहाँ पर पंकज बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स कंज्यूम करता है। अब यहाँ अनुपमा के चले जाने के बाद विक्रम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अदिति को सुधारने की, और इसके बाद में वो उसे जल्दी उठाना स्टार्ट कर देता है और वो उसे उसके पूरे कॉलेज में ड्रॉप करके आता है। पर यहाँ पर अदिति उससे भी बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ अदिति एक पार्टी प्लान करती है और अब वो इस पार्टी में जाने के लिए विक्रम को धोखा देकर वहाँ से अपने घर से निकलकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अदिति को एक गैंग ने किडनैप कर लिया होता है, पर जैसे ही वो उसे आगे लेकर जा रहे थे तो हमें सामने से विक्रम दिखाया जाता है जो कि अदिति को वहाँ उस गैंग से बचा लेता है। और इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पर अदिति भी सुधर चुकी होती है और वो यहाँ पर अब विक्रम की सभी बातें मानने लगती है। दूसरी तरफ हमें वो गैंग दिखाई जाती है जिसने अदिति को किडनैप किया था, और इस गैंग का नाम होता है स्कॉर्पियन गैंग, जहाँ पर हमें उनका लीडर दिखाया जाता है जिसका साथ में एक बेटा भी होता है। अब जब वो लोग उसे यहाँ पर विक्रम की तस्वीर दिखाते हैं तो वो लीडर डर जाता है। अब यहाँ पर हमें ये रिवील किया जाता है कि जब विक्रम ने इंटरपोल छोड़ा था तो उस दौरान उसने सभी क्रिमिनल्स को मार दिया था और इसी वजह से सभी क्रिमिनल्स ने उसका नाम निकाला था द घोस्ट। और अब उसके आदमी उसे बताते हैं कि उन्होंने अनुपमा और उसकी बेटी अदिति को मारने का नेक्स्ट प्लान कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर उनके गैंग का लीडर एक फ़ोन कॉल करता है और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में एक ब्लास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर कि अनुपमा की डेथ हो चुकी होती है, और इसी ब्लास्ट के बाद यहाँ पर जब विक्रम और अदिति अपने घर जाते हैं तो यहाँ पर भी उस स्कॉर्पियन गैंग के गुंडे वहाँ होते हैं और वो लोग उन पर भी अटैक करते हैं, और इसी अटैक के अंदर उन्हें लगता है कि यहाँ पर अदिति और विक्रम भी दोनों मारे जा चुके होते हैं। पर यहाँ से विक्रम और अदिति वहाँ से ज़िंदा बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ विक्रम को प्रिया से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ विक्रम प्रिया से कहता है कि उसे उनके नायर फैमिलीज़ पर ही शक है। और अब यहाँ अनुपमा की डेथ के बाद यहाँ नायर ग्रुप का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है, और अब यहाँ पर एक आदमी हरीश की मदद से यहाँ सिद्धार्थ कुछ पेपर्स पर साइन करवाने के लिए ये मीटिंग रखवाता है, और इस मीटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर एजेंडा होता है कि सिद्धार्थ पूरे नायर ग्रुप को अपने सिरान ग्रुप के अंदर मर्ज करवाना चाहता है। पर इस बात की इन्फॉर्मेशन यहाँ विक्रम को पता लग चुकी होती है और इसलिए वो अदिति की एक वीडियो बनाकर सभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स को भेज देता है, और जब बोर्ड ऑफ मेंबर्स अदिति की वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर वो उस मीटिंग को वहीं रोक देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर उस कंपनी को मर्ज करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर अदिति अभी ज़िंदा थी और वो असली यहाँ पर उस पूरे कंपनी की वारिस थी। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ सिद्धार्थ ही वो इंसान था जिसने कि अदिति और अनुपमा को मारने के लिए स्कॉर्पियन गैंग से कहा था, और इस बात का पता यहाँ विक्रम और प्रिया को हरीश का फ़ोन ट्रैक करने से पता चला था। इसके बाद यहाँ विक्रम प्रिया से कहता है कि वो यहाँ पर स्कॉर्पियन गैंग के फार्म हाउस जाकर उनके लीडर के बेटे को पकड़े, और दूसरी तरफ विक्रम यहाँ पर सिद्धार्थ को पकड़ने के लिए उसके घर पहुँच जाता है। अब क्योंकि यहाँ सिद्धार्थ को पता चल जाता है कि विक्रम को उसकी सच्चाई के बारे में पता है तो वो यहाँ पर सीधे उस पर पिस्टल तान देता है। अब यहाँ पर विक्रम हरीश को भी अपने साथ लेकर गया होता है, और अब जैसे ही यहाँ पर सिद्धार्थ उन पर गोली चलाता है तो यहाँ विक्रम हरीश को अपने सामने कर देता है और इसी में हरीश की डेथ हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर विक्रम सिद्धार्थ को भी मार देता है। पर इसके बाद यहाँ स्कॉर्पियन गैंग के बंदे वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सभी लोग विक्रम पर अटैक करते हैं, और अब जैसे ही वो लोग विक्रम को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें मारने लगते हैं तो इसके बाद में यहाँ उन्हें मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर प्रिया ने एक वीडियो भेजी थी जहाँ पर उसने स्कॉर्पियन गैंग के लीडर के बेटे को अपने अंडर कर लिया होता है, और इसी वजह से यहाँ विक्रम फ्री हो जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर वो लीडर विक्रम से कहता है कि वो उसके बेटे को जाने दे, और वो विक्रम को बताता है कि यहाँ अनुपमा ज़िंदा है, और वो उसे बताता है कि जब उसके आदमियों ने अनुपमा की गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया था तो यहाँ पर इसी ने उसे वहाँ से बचा लिया था, और अब वो उससे कहता है कि वो उसके बेटे को चला जाने दे, साथ ही में वो अनुपमा को छोड़ देगा। पर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जैसे ही अनुपमा आती है यहाँ विक्रम उसके बेटे को मार चुका होता है, और वो यहाँ पर उस लीडर के सामने उसके बेटे का सर
उसके सामने फेंक देता है। और अब जैसे ही उसके आदमी विक्रम पर अटैक करते हैं तो यहाँ विक्रम उन सभी आदमियों को भी मार देता है और इसके बाद वो उस लीडर को भी मार देता है और इसी के साथ ही पूरा क्रिमिनल गैंग भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हमें लास्ट सीन में विक्रम और प्रिया को एक साथ दिखाया जाता है और यहाँ पर हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।